अपनाना जानते हैं, छोड़ना किसी ने सोचा ही नहीं। सबसे कीमती था बचपन जो आपसे छिन गया, सबसे कीमती थी आपकी जवानी जो आपसे हाथों से देखते देखते निकल गई। उसे कोई भी कीमत दे करके आप वापस नहीं ला सकते हैं। जो दुनिया की सबसे कीमती चीज था आपके हाथों से चला गया, और जो कीमती नहीं है उसके लिए मार क्यों, टेंशन क्यों, झगड़ा क्यों? जो किसी का नहीं है और जो अपना है उसकी कोई इज्जत नहीं है, और जो अपना नहीं है उसके लिए अगर चले ना तो हर घर बंदूक रखे। किसके लिए? जो अपना है नहीं उसके लिए। अपना क्या नहीं है जानते हैं कि नहीं? अपना तो ये शरीर भी नहीं। जब अपना कुछ नहीं है तो उसके लिए क्यों इतना उलझना, क्यों इतना परेशान होना, क्यों इतना तड़पना, क्यों ऐसा बीज बोना जिसे हमारा कई पीढ़ी काटे और दुख ना खत्म हो? ऐसा बोइए कि दुश्मन भी काटे अगर ना तो उसकी भी जिंदगी पवित्र हो जाए, वो भी खुशहाल हो जाए। ठीक है, तो करेंगे? विश्वास करें हम आपके ऊपर कि खुद को बदलेंगे, बुराई की कोई जगह नहीं छोड़ेंगे अपने दिमाग में, रत्ती भर जगह। जब नहीं छोड़ेंगे तो बचेगा क्या? अच्छाई, और अच्छाई अगर आपके घर में निवास करने लगे तो क्या सुख शांति संतोष झक मार के नहीं आएगा आपके पास? अब बुराई अगर आपके घर में, आपके दिमाग में निवास करेगी तो क्या दुख है, बीमारी, झगड़ा या दुख और दुख का पूरा बराती आपके घर में नहीं आएगा? एक दुख होता है और एक दुख का पूरा बराते आ जाता है कि सुलझाते रहिए बचपना से मरते दम तक। दुख की पहेली, एक खत्म हो जाए तो एक में लग जाते हैं, एक खत्म हो जाए तो एक में लग जाते हैं। एक दुख खत्म हुआ तो दूसरे में लग गए, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरे में लग गए, तीसरा खत्म हुआ चौथी फिर पैदा हो गई। इस पहेली को सुलझाते 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 हमारी उम्र निकल जाती है, और हम किसी भी उम्र में खुशी से एक पल भी जिंदगी नहीं जी पाते। नहीं तो बताइए कौन सा पल है जो खुशी से आप जिए हो, जो यादगार बना हो आपके लिए? नहीं। ठीक है, तो अब आप खुशहाली की भीख नहीं मांगेंगे किसी से? ठीक है चाचा, ना चाचा जी, कुछ इस पर बातें हो गई हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अभी आप नहीं समझेंगे, कुछ देर सुनेंगे तो समझेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे किसी से भी। एक बात और याद रखिएगा, बार बार बोले हैं मीटिंग में, फिर भी हम बोलने जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो लिखा पढ़ा पे भरोसा करके अपनी कमियों को छुपाए रहते हैं और दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं कि चलिए ये जो लिखा है वही होगा। कितने लोग हैं जो साबित कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु, कितने लोग हैं याद रखिएगा, कितने लोग हैं ये साबित कर सकते हैं कि हमारी मृत्यु ऐसी ही होगी और इस जगह लिखा है, हमारे इतने ही बच्चे होंगे इस जगह लिखा है, हम इसी बीमारी से परेशान होंगे इस जगह लिखा है, हम कभी अमीर नहीं बनेंगे इस जगह लिखा है, हम कभी गरीब नहीं बनेंगे इस जगह लिखा है। कोई है जो साबित कर सकता है? बोलिए ना। हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा इस जगह लिखा है, हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा इस जगह लिखा है, हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा इस जगह लिखा है। ये कहीं कुछ नहीं, ये हमारे मन का भ्रम है। खुद को शांत करने के लिए ये धोखे का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज लिखा है तो क्या करें। ध्यान दीजिएगा बात, हर चीज करना पड़ता है। गरीब है तो अमीर बनने के लिए करना पड़ता है,
अमीर है तो गरीब बनने के लिए करना पड़ता है, तब गरीब बनते हैं, हर चीज के लिए। और आज देखिए, जो जैसा किया है वो व्यक्ति वैसा ही मृत्यु पाया है। अनुभव करिए, आपसे, आपकी उम्र हो सकता है हमसे ज्यादा है और हमसे ज्यादा लाशों को आप देखे होंगे। जो जैसा किया है, लिखा तो नहीं है लेकिन यह कंफर्म है कि जो जैसा किया है उसको वैसी ही मृत्यु मिली है। क्या ये कंफर्म है? बोल रहे हैं, जो जैसा किया है उसको वैसी ही मृत्यु मिली है। कोई कैंसर से, तो कैंसर वाला कर्म किया था। कोई फालिस मारा है, तड़प रहा है, तो भी किसी को तड़पाया था, चाहे अपनी औरत को ही तड़पाया होगा, लेकिन वो तड़पाया था, मजबूर किया था, इसलिए वैसी सजा को वो पाया है। उसका अंत वैसे ही हो रहा है, वैसा बोया था। ये तो सत्य है ना, लिखा नहीं है, ये सत्य नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि जो जैसा किया है वैसी मृत्यु को प्राप्त किया है। कोई एक्सीडेंट में मरा है, इसका मतलब वैसा वो किया था, इसलिए वैसे चपेटे में आया और मरा। कोई आंखें चली गई बीच राह में और आधी जिंदगी वैसे जीना पड़ रहा है, इसका मतलब वो किसी को अंधा किया था, चाहे बचपन में ही किया होगा, किसी जानवर को ही मारा होगा, इसलिए वैसे परिणाम को पाया है। बात समझ रहे हैं? ना समझते हैं तो और अंदर घुसा जाए। समझ रहे हैं? हाँ, ये सत्य है कि जो जैसा किया है वैसे ही मृत्यु को पाया है, लेकिन पहले से कोई ये बता नहीं सकता कि आप ऐसे ही मरेंगे। और जो अच्छा किया है उसकी मृत्यु देखिए कैसी हुई। आपकी अपने पूर्वजों को ही देखिए, अपने दादा, कोई इसमें भेदभाव नहीं करना देखने में। आजा दादा, मामा, मामी, बहुत सारे लोग मरे होंगे, काका, चाची, उनको भी देखिए वो कैसे मरे हैं, घिस के मरे हैं, तड़प के मरे हैं। फिर उनके जीवन में आइए, वो किए क्या है, बोलिए ना। अब इस चीज को कर्म से ही बदला जा सकता है। कर्म के अलावा ऐसा कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको बदला जा सके। बोलिए, कर्म से ही बदला जा सकता, कर्म से ही बदला, कर्म से। तो ठीक उसी तरीके से जिस हाल में आज आप पहुंचे हुए हैं, जो हाल आज आपका है, अच्छा हाल है तो बुरा हाल बनाना है तो बुरा कर्म करिए, बुरा हाल हो जाएगा। बुरा हाल है, जब अच्छे हाल को बुरा करने से बुरे हाल में हमारी जिंदगी हो जा रही है। तो अगर हम बुरे हाल में हैं, किसमें? बुरे हाल में, अगर बुरे हाल में हमारी जिंदगी है तो अच्छा करने से अच्छे हाल में नहीं बदल जाएगी? बोलिए ना, बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? लेकिन उसके लिए एक रास्ता है, एक सिस्टम है, जिसको पूरी तरीके से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, बारीकी से अनुभव करेंगे, और आगे आगे तो चलने वाले तो हम हैं ना, उस राह पे आगे आगे चल रहे हैं भाई, चिंता क्यों कर रहे हैं? जितना आगे हम जाएंगे उतना आगे आपको लेकर जाएंगे, चिंता मत करिएगा। अपने से दूरी, आपकी दूरी थोड़े रखेंगे, इतना दूरी नहीं रखेंगे कि वापस ढूंढने लौटे तो आपको पाए ना, या आप तेजी कर ले तो हमको ना पाए। नहीं समझ रहे? हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तरीके की बात। ठीक है, समझ में आ रहा है मिस्त्री? प्रयास करिए, समझ में आया? जिंदगी बदल गई, और जिंदगी बदलने के लिए इससे बढ़िया बेहतरीन रास्ता और कोई है नहीं। चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखिए, हम बोले इस राह पे चल करके, इस राह में आने वाले जितने भी कांटे हैं उसको हम साफ करते हुए चल रहे हैं, ताकि जब आप चले ना तो कांटा